जाति का स्थान सुरक्षित रख साल के साल भरो। छठा, भ्रष्टाचार, बेकारी, महंगाई, देवता, पूजा पाठ, भाग नक्षत्र, धर्म, ये सभी सोचतों के गुलाम बनाए रखने के लिए द्विजों यानी ब्राह्मणों के हथियार हैं। शादी श्राद्ध तथा कोई भी संस्कार जन्मना दिव से न करें। अगर हम लोग सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में दिन दूनी रात चौगुनी करना चाहते हैं तो हम लोग को मानव सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशांक क्रांतिकारी पार्टी होगी, जिसमें आने और जाने वाले की कमी नहीं होगी, परंतु इसकी धारा कभी बंद नहीं। वह बढ़िया इंसान नहीं जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जन राज नहीं। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जन राज नहीं। दो बातें हैं मोटी मोटी हमें चाहिए, समझना चाहिए। पूरा का पूरा जगदेव बाबू का दर्शन इसमें छिपा हुआ है और हम सभी को जहाँ भी जयंती समारोह मनाएं, उनका झंडा गान से हम शुरू करें, चाहे उनका जन्मदिन हो या शहादत दिवस हो या और कोई कार्यक्रम हो। बढ़े विश्व में भाईचारा, यह झंडा दो रंगों वाला, क्रांति एकता का रखवाला। यह झंडा दो रंगों वाला, क्रांति एकता को रखवाला। मानववाद को लाने वाला, इसमें सूरज का उजियारा। मानववाद को लाने वाला, इसमें सूरज का उजियारा। पिछड़े हिंदू बौद्ध ईसाई, अछूत गिरिजन आदमी, अब होगा इनका निस्तारा। तबाह है। वित्त रहित शिक्षा नीति मनुवादी व्यवस्था का दूसरा रूप है। इसके माध्यम से शोषितों, महिलाओं तथा किसान वर्ग को शिक्षा से रोका जा रहा है। कृषि घाटी का रोजगार होने से देश के किसान आत्महत्या पर उतारू हैं। ऐसी परिस्थिति में सिद्धांत युक्त राजनीति के द्वारा अमूल्य चूल परिवर्तन हेतु व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लाजमी है। अतः विश्व शोषित इनकलाबों की मसीहा लैली अमर शहीद जगदेव प्रसाद द्वारा निर्मित सारी नीतियां और कार्यक्रम आज ज्यादा प्रासंगिक है। इसी कड़ी में 20, 21, 22 को इमामगंज भागर गांव में काफी शानदार, आप हमसे संपर्क करके इसको ले सकते हैं। इसी तरह से कुर्था गोली कांड में जब उनकी तत्कालीन सरकार के गोली से शहीद किया गया, उनके साथ या उनके संरक्षण में कौन कौन व्यक्ति थे, उनका नाम भी आया है। वह मेरे रिसर्च पेपर में है। जिस समय आज का अरवल जहानाबाद सकते हैं कि उस समय अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़िवाद या ब्राह्मणवाद की खात्मा की कितनी जरूरत है। आज हमारे महापुरुषों ने विश्व शोषित इनकलाबों की मसीहा लैली अमर शहीद जगदेव प्रसाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, विश्व लोक रत्न एसकाई माननीय उपेंद्रनाथ वर्मा जी समाजवादी आंदोलन करके हम लोग को दशा और दिशा देने का काम किया और उन्हीं का नतीजा है कि जगदेव बाबू या लोक 60%, अगर जातीय जनगणना होगा तो हम लोग की संख्या आगे भी जाएगी। आज 10% वाला खेत में बीज उगते विषमता का विष खा
धर्म को त्याग दिए और बौद्ध धर्म अपना लिए। घी जलाकर चावल छींटकर शादी करते हैं भाई। घी जलाकर चावल छींटकर शादी करते हैं भाई। ढोंगी ऐसे जाल बिछा कर सबको मते भरमाए। कालीन का युद्ध भारी किया सम्राट राजा अशोक। लाखों मताए का बोध सुना हुआ धरती हो गए लाल। नारी सेना लेकर चली पद्मा रण क्षेत्र के मैदान में। रानी सेना लेकर चली पद्मा रण क्षेत्र के मैदान में। नारी के ऊपर शस्त्र करत वंदना भारत माँ का। करत वंदना भारत माँ का भया जन्म भूमि सुखदाय। तुमसे कोई नहीं उतरे हो पार। पैदाली है कोक तुम्हारी, पैदाली है कोक तुम्हारी बेटा वीर जग जो कहलाए। माँ का ऋण चुकाया से पहला लाल जगदेव कुमार। कुरहारी में जन्म लिए, कुरहारी में जन्म लिए सकुराबाद टोला कहलाए। इनकर पिता प्रयागराज है माता रास के नाम। मेरी 5 साल के जब दो ऊपर भैलन तब पढ़ने पाठशाला जाए। पहली पढ़ैया सकुराबाद अरे सुन ल जवान खोल कर कान। दूसरा तीसरा में जाऊं पढ़लन उस समय के सुनाल दस्तान। कभी कलम और शाही रखला कभी कागज और किताब। मांग चांग के पहले बेचारे दिन मुसीबत लगे बिताए। इसी तरह से जीवन बिताए बीतने लगा दिन और रात। मिडिल पास का नंदक जी फर्स्ट नंबर में आगे आए। अरे कहाँ लगे हैं उनकर माई बेटा सुन जरा हमारी बात। गरीब कुल में भगवान जन्मा है। गरीब नियत कुछ करिया काम जासे जिंदा जीवन रहे जिंदा रहे मोर कुरु परिवार। इतना सुनकर जगदो बोलन सुन ले माता जी कहल हमार। पढ़ने की ललसा माता दिलावा में लागल और कुछ मनवा में अभावे होना। चिंता मत कर मैया तू यहाँ पर। समैया वाला दवा देखले हो जा। यहाँ की चर्चा यारो ये छोड़ दी हो। अरे अगला के जरा सुना तनी अरे धनिए मनी हो भगवान थोड़ा ये सहायता चाचा करदा हमारा के। जिससे आगे के हम कर रहे विकास। दे ललकाराया चाचा जी बोलम सुन ले वो चाचा बेटा मोरा पतिया हमार। जितना
मददवा बबुआ बनत हमारा से, उतना मददवा जगदो करवैये तुम्हार, तभी मददवा बबुआ जगदो जी के मिलवा, निज घरवा पर जगदो पहुँचल गया। अरे करने हो लगन बबुआ कर माए, बार बार वही पंक्ति रास कलिया रहे तो हराए, गरीब हकुल में जब दो बबुआ जन्म वाला, गरीब नियत हो करिया करिया कुछ काम, जासे जिंदा जीवन रहिए, जिंदा रहिए मोरा कुल परिवार, इतना बचनिया जब माता जी के सुनाला। अरे मधुरी हेलो क्या बाबू, लाइन में टेम्पल लगवा दे, लाइन में। और जो आए लोग आए हुए हैं, युवा चिंतक भी हैं, राजनीतिक तौर पर भी विश्लेषित करते रहते हैं। राकेश दानी जी, जगदेव बाबू की आज शताब्दी समारोह में आप सबों को मेरी तरफ से प्रणाम। विनोद बाबू ने हमारा जो परिचय कराया, मैं एक एक्टिविस्ट के तौर पे, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे, मैंने जगदेव बाबू की पार्टी जो शोषित समाज दल थी 2012 से लेके 15 तक मैंने उनकी पार्टी में काम किया था। और जगदेव बाबू के साथ जो उनके साथ जयराम प्रसाद थे, रघुनीराम शास्त्री लोग थे और लक्ष्मण चौधरी, जिन तीनों का देहांत हो चुका है विगत कुछ वर्षों में, उनके साथ हमको रहने का, संवाद करने का, बातचीत करने का, उनके अनुभवों को साझा करने का हमें मौका मिला था और व्यतीत कर दिया। सामान्यतः ये देखा जाता है कि जो जनता के बीच का नेता होता है वो एक अच्छा विचारक नहीं होता है, या जो एक अच्छा विचारक होता है, एक चिंतक होता है, वो जनता के बीच का नेता नहीं होता है। तो जगदेव बाबू एक विचारक भी थे, एक चिंतक भी थे और जनता के बीच का नेता भी थे। वो कार्ल मार्क्स भी थे और लेनिन भी थे। उन्होंने सत्ता को चुनौती देके परिवर्तन किया। उनके पास जो केंद्र की सत्ता थी, ऑफर दिया गया कि जगदेव बाबू ये बैकवर्ड दलितों की लड़ाई को आप छोड़ दें और आप कांग्रेस के साथ अलायंस करें, हम आपको बिहार का सीएम बनाएंगे। लेकिन जगदेव बाबू ने उस ऑफर को ठुकराया और इंदिरा गांधी से कहा, श्रीमती गांधी जी, मैं किसान परिवार में मैंने जन्म लिया है, मैं आपकी राजनीतिक हलवाही करने के लिए राजनीति नहीं करता हूं। आज जब देखते हैं सीएम बनने की राजनीति हो रही है बिहार में, आपको जगदेव बाबू लीडर बनने की राजनीति करते थे। उन्हें पता था जब लीडर बनेंगे तो सीएम तो उसकी बाय प्रोडक्ट मिलता है। सीएम तो एक छोटी सी चीज है, सीएम तो इस देश में बहुत लोग बनते हैं, बट जगदेव बाबू लीडर बनने की राजनीति करते थे। और जब शोषित समाज दल के लोगों के साथ, उनके साथ मैंने 2013, 14, 15 मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, उनके साथ उनके मीटिंगों में गया, तो शोषित समाज दल के जगदेव बाबू के पुराने अनुयायी, सबसे आश्चर्य है, जगदेव बाबू के जितने अनुयायी थे, कम्युनिस्ट पार्टी में जो ब्राह्मण लोग हैं, उनसे जगदेव बाबू के नाम सुनने को क्यों नहीं मिलता है? आखिर भाजपा के विरोध में जो विरोध करने वाले जो पत्रकार हैं, वो जगदेव बाबू का नाम क्यों नहीं लेते हैं? मैंने इस रवीश कुमार से कई बार पूछा कि तुम कैसे प्रगतिशील हो,
तुम कांग्रेस वाले कैसे प्रगतिशील हो? कभी जगदेव बाबू को तो याद करो, तुमने जगदेव बाबू की हत्या करवाई है। और इन्होंने यदि जगदेव बाबू की हत्या कराने वाली जो ताकतें हैं बिहार में, मुस्लिम पहचान की राजनीति को विराम लगना चाहिए। धर्म के नाम पे यदि राजनीति नहीं होनी चाहिए तो हिंदू पहचान पे भी राजनीति नहीं होनी चाहिए और मुस्लिम पहचान पे भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी मैं कुछ 1 महीने पहले एक राजनीतिक दल के नेता से बात कर रहा था। उन्होंने बताया कि 1990 के पहले हम दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड लिखते थे, आदिवासी लिखते थे, अल्पसंख्यक नहीं लिखते थे। हम मानते थे कि दलित, पिछड़ा कह देने से जो मुस्लिम के अंदर का जो पिछड़ा वर्ग है वो अपने आप उसमें शामिल हो जाता है। लेकिन अल्पसंख्यक लिख के मुस्लिम के अंदर जो उच्च वर्ग थे, शेख सैयद पठान, उन्होंने राजनीतिक मलाई चाटी। आप पता कीजिए मगध में जो सनलाइट सेना बनी थी, क्या उसमें हिंदू के सिर्फ उच्च वर्ग थे या शेख सैयद पठान की भी उतनी ही भूमिका थी? और जो गंगा जमुनी एकता की बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवी, उनसे पूछिए ये गंगा जमुनी एकता थी? इतने क्रूरता के साथ हत्या की है। भारत की राजनीति में इतनी क्रूरता के साथ किसी की हत्या नहीं हुई है। और वो आपके सम्मान का, आपके स्वाभिमान का, आपके आत्मविश्वास को कुचला गया था। और आप अपने आने वाले पीढ़ी को बताइए कि यदि भाजपा ब्राह्मणवादी है, पूंजीवादी है, हम मान लेते हैं, आप उसका विरोध करो, भाजपा की नीतियों का विरोध करो, नरेंद्र मोदी का विरोध करो। उसका हम शहादत दिवस मनाएंगे। सुखवंत सिंह जिंदाबाद, सुखवंत सिंह जिंदाबाद, बेअंत सिंह जिंदाबाद। और इंदिरा गांधी के हत्या पे भी हमें कोई अफसोस नहीं है। और तुमने हमारी हत्या की है, जिस दिन सत्ता में आए हैं, आएंगे उसी तरीके से घसीट के तुम्हारी हत्या करेंगे। ये हम ऐसा करे ना करें, लोकतंत्र में हत्या और हिंसा की जगह नहीं है, लेकिन हमारी भावना वैसी ही है। हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे और ये लड़ाई हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। इस देश का अभिजात वर्ग, इस देश का सेकुलर, लिबरल, प्रगतिशील, वामपंथी ब्राह्मण हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, जो इस देश में भाजपा के विरोध में कुछ जातियों की पार्टी है, कुछ परिवारों की पार्टी है। ये हमारे अति पिछड़े वर्ग, हमारा पासमानदा कहां पे जाके राजनीति करेगा? क्या इस देश की अति पिछड़ी जाति जिसकी संख्या कम है, क्या पासमानदा इस देश का, इस स्टेट का, इस सूबे का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा? क्या उसके अंदर दलित पिछड़ों के नाम पे वो लीडरशिप की राजनीति नहीं करेगा? ये लड़ाई लीडरशिप की राजनीति की है। और जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, जो हमारे बिहार में दो पक्ष और विपक्ष हैं, जो अभी वर्तमान सरकार में हैं, राजद, लालू प्रसाद जी का परिवार, नीतीश बाबू, ये सब हमारे वर्ग के लोग हैं। ये हमारे शत्रु नहीं हैं। हमारा इनसे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो सकता है, हमारा इनसे तत्कालिक विवाद हो सकता है, लेकिन पशुपालक वर्ग, कृषक वर्ग, शिल्पकार वर्ग, ये हमारे वर्गीय मित्र हैं। हम में इनका भाई भाई का झगड़ा कभी कभी होता है, लेकिन ये झगड़ा हमें इतना बड़ा नहीं करना है कि हमारे रिश्ते खराब हो जाएं। हमें इस बात का ध्यान रखना है। और अभी अपनी बात को विराम देके विनोद जी कुछ घोषणा करना चाहते हैं। ठीक है, विचार के बात करेंगे, चूंकि ये गुरुवार के अंदर हो रहा है। विभिन्न विधानसभा क्षेत्र से यहां पर सभी लोग प्रतिनिधि जो शोषित वर्ग हैं, चाहे वो जिस समाज से आए, यहां पर पधारे हुए हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा, यहां पर जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष आदरणीय उदय बाबू से गुजारिश करूंगा कि अपनी बात को जगदेव बाबू के बारे में रखें।
की अध्यक्षता कर रहे हैं विनोद जी, और अभी मुख्य अतिथि हमारे बीच नहीं आए, थोड़ी देर में आएंगे। जेपी वर्मा जी, मंच पर बैठे हुए पूर्व विधायक अत्री कृष्णनंदन यादव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष हम लोग के गार्जियन द्वारका बाबू, मंच पर बैठे सीमांत के मुखिया सुनील जी, वर्मा के मुखिया चितरंजन जी, और सामाजिक नेता युवा नेता गोलू जी, और प्रोफेसर निभा कुमारी, जनता दल यू के जिला महासचिव गया, और सभी परैया से प्रखंड अध्यक्ष सुरेश विद्यार्थी जी, और गुलारों के प्रखंड अध्यक्ष संजय चंद्रवंशी जी, जनता दल यू, और सभी मंच पर बैठे हुए हमारे नेतागण, और पंडाल में बैठे हुए जगदेव बाबू के अनुयायी, जगदेव बाबू के चाहने वाले, हम लोग के गार्जियन, माता बहनें, आज का दिन पूरे इस माह जगदेव बाबू की जयंती मनाया जाता है। जगदेव बाबू का सपना था, नारा था कि बिहार 90 हमारा है। आज उनकी सपना 90 तो पूरा हो गया। जिस हिसाब से हत्या हुआ 74 में, शोषित दलितों, पिछड़ा अति पिछड़ा, अकलियत शासन में नहीं आएंगे। जब इनकी हत्या हुई, इसी हिसाब से हत्या हुआ था कि कभी भी पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा, वो लाल जगदेव बाबू के सपना को पूरा किया। 1990 में माननीय लालू प्रसाद यादव सत्ता जब संभाले तो पूरे बिहार में जगदेव प्रसाद के मूर्ति लगवा दी। उनके 90 के सपना पूरा हो गया। पूरे बिहार में मैं एक जगह देखा, सासाराम में, डिहरी में, आरा में, विक्रमगंज में, उसके बाद है से उत्तरी बिहार, उसके बाद माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जब 2005 में पिछड़ा का बेटा गद्दी संभाला, तो भी जगदेव बाबू के सपना को पूरा किया। जगदेव बाबू का सपना यही था कि राजनीतिक में भागीदारी और मुख्यमंत्री हमारी, और शिक्षा में उन्नत। आज शिक्षा जगत में भी पिछड़ा का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा, अकलियत का बेटा, बेटी आईपीएस, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी प्रखंड से लेकर जिला तक लोक रहा। यही जगदेव बाबू का सपना था। आप लोग अगर सपना पूरा करना है, और जगदेव प्रसाद का, अगर जगदेव बाबू का, कर्पूरी ठाकुर का और हमारे महा
बेटा जबरदस्ती पकड़कर मन से बोलते थे तुम ब्लॉक जाओ, आप ब्लॉक जाओ, अपन हक लो। आज हक मिला। बिना मुंह खोले हुए रोड का धूल भी नहीं जा सकता है, और मुट्ठी बंद रखने से कुछ नहीं मिलता है, मुट्ठी खोलने से मिलता है। इसलिए भाइयों, आप लोग को लड़िए, मुंह खोलिए और हाथ खोलिए, और अपने हक की लड़ाई कहीं जाइए, वो ब्लॉक जाइए, थाना जाइए या कलेक्ट्रेट ऑफिस जाइए, आपका हक है, आपका चीज है। आप बोलिए कि मेरा चीज है, मेरा हक है, एक काम के लिए आए हैं, आपको करना है, उचित चीज है। तब जगदेव प्रसाद आप लोग को 90 का हक दिए हैं। कहने से नहीं होगा कि 90 के हक से। मानवर काशीराम जी वो 85 कहे थे कि 85 यूपी में हमारा है, मगर इनका भी काट किया गया कि मेरा 85 है। अगर वो भी कहते कि 90 हमारा है तो आज यूपी भी उसी तरह से रहता। मगर वो 85 कहे कि 85 मेरा है, 15 तुम हो, मगर 90 हम लोग हैं, रहेंगे। और जगदेव बाबू के सपना को पूरा हुआ और भक्ते लोग हैं। जय हिंद, जय बाबू, गुरुआ। और जगदेव बाबू के जन्मदिन पर सबको गुरुआ में आप लोग को अभिनंदन वंदन करते हैं कि और प्रखंड से आए हैं। इसके लिए सभी नेता को वंदन अभिनंदन करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय गुरुआ, जय जगदेव। टाइम पाबंद है। मैं सभी वक्ताओं से गुजारिश करूंगा कि कम समय में अपनी बात को रखें। इसके बाद मैं चाहूंगा परैया प्रखंड के जदयू अध्यक्ष विद्यार्थी जी आएंगे। जगदेव प्रसाद का जयंती के अध्यक्ष विनोद बाबू, गुरुआ के प्रांगण में इस सभागार में आए हमारे माननीय द्वारका बाबू, प्रोफेसर कृष्णनंदन बाबू, युवा के धड़कन दिल्ली से आए राकेश बाबू, मुखिया जी तथा सभी सम्मानित नेतागण और गुरुआ के जदयू के प्रखंड अध्यक्ष माननीय उदय बाबू, संजय जी और इस सभागार में आए भाइयों एवं बहनों। दोस्तों, आज हम ऐसे महानुभावों का जयंती मना रहे हैं की धरती पे स्वर्गीय अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद की 101वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर मंच के संचालन विनोद बाबू, मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष द्वारका बाबू, मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व विधायक अत्री कृष्णनंदन यादव जी, मंच पर उपस्थित गुरुआ प्रखंड के जनता दल के अध्यक्ष उदय बाबू, मंच पर उपस्थित परैया प्रखंड के जदयू प्रखंड अध्यक्ष विद्यार्थी जी एवं मंच पर बैठे गुरारू के जेडीयू नेता सुनील पासवान जी, डॉक्टर सूर्यकांत जी एवं तमाम सम्मानित साथियों को इस गुरुआ की धरती पर गुरारू प्रखंड जनता दल की ओर से हम आपको स्वागत करते हैं। आज हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद की 101वीं जयंती में आपने मुझे इस अवसर पर बुलाया, हमें उसका भी समझा। मैं इस मंच संचालन को अपनी ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बाबू जगदेव प्रसाद एक ऐसे व्यक्ति थे जो सोचों के
लिए दिन रात सोचा करते थे। ऐसे महान व्यक्तियों के आज हम पखवाड़ा जयंती जो मना रहे हैं, खाली जयंती या उनके पुष्पांजलि पे अर्पित करने से काम नहीं चलेगा। उनके जो विचार थे हमको दिल में अपनाना होगा। और अभी जो प्रपंच है, जो सारे लोग विखंडता करने के लिए लोग 90% जो हैं, हम लोग 90% पर अभी भी भारी पड़ रहे हैं। साथियों, हमें ध्यान देना है कि 90% हम लोग 90% के आगे झुक जाते हैं। उन्होंने कहा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन दर्दी और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। तो इसको हमको अमल में लाना होगा। बहुत प्रपंच हो रहा है, हम लोग आपस में लड़े, लेकिन उन लोग हमेशा लड़ाने का काम कर रहे हैं। हमको एनी टाइम सतर्क रहना है और उनके विचारों को हमें दिल में उतारना के काम करेंगे। जो उन्होंने कहा था कि मानवता की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान, उस सभी लोग को आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया। आज जो है दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा का जो रक्षण है, माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है, जो बाबू जगदेव प्रसाद के विचारों पर आधारित है। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में भी ऐसे यहाँ से नेता जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित को सम्मान करे, उसको लोकसभा, विधानसभा में टिकट दे और हम लोग सब एकजुट होकर के उनको हाथ को मजबूत करें, ताकि आने वाले समय में बाबू जगदेव प्रसाद की सपना साकार हो। धन्यवाद। एवं भाई बहनों एवं जितने भी आए हुए सम्मानित गण, सभी को नमन वंदन करती हूँ। मैं एक पहले दोहा सुनाती हूँ। उनके पद चिन्हों पर चलकर यश गौरव हम पाए, उनके पद चिन्हों पर चलकर यश गौरव हम पाए, कि जिसने अमर किया इतिहास आज हम उनकी जय गाए, कि जिसने अमर किया इतिहास हम उनकी जय गाए। मातृभूमि के लिए उन्होंने अनगिनत कष्ट उठाए थे, मातृभूमि के लिए जिन्होंने अनगिनत कष्ट उठाए थे, दर दर भटके शीश न झुकाए, मनुवाद के हटाए थे। मैं भी उस पथ पे चलूंगी और समता मूलक जग में लाएंगे। यही है अमर जगदेव की पुकार, यही है अमर जगदेव की पुकार। हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार, अपना तन मन जीवन सब इस मिट्टी का उपहार है, अपना तन मन जीवन सब इस मिट्टी का उपहार है। इस मिट्टी ने जन्म लिया था गौतम बुद्ध जगदेव ने, गौतम बुद्ध जगदेव ने इस धरती पर गीता गाई। शाक वंश जगदेव, शाक वंश जगदेव ने इस धरती के आगे मस्तक झुकता बारंबार, धरती के आगे मस्तक झुकता बारंबार। हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यारे, अपना तन मन जीवन सब इस मिट्टी का उपहार है, अपना तन मन जीवन सब इस मिट्टी का उपहार है। इस मिट्टी की जौहर गाथा गाई भारत बिहार ने, इस मानव के महान बलिदान ने, निभा के गीतों के इसमें छिपी हुई झनकार, निभा की गीतों के इसमें छिपी हुई झनकार। हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार, हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार। अपना तन एक लाइन में लगा करके सब मिट्टी का एक लाइन में लगाए और इस तुलसी को ग्रहण करें। शान बढ़ाई तुलसी सूर कबीर ने, इस मिट्टी
शान बढ़ाई तुलसी सूर्य कबीर ने। अर्जुन भीम अशोक प्रतापी भगत सिंह से वीर ने। अर्जुन भीम अशोक प्रतापी भगत सिंह से वीर ने। इस धरती के कण कण में शुभ कर्मों का संस्कार है। इस धरती के कण कण में शुभ कर्मों का संस्कार है। हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है। हमको अपनी भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है। अपना तन मन जीवन सब इस मिट्टी का उपहार है। इस मिट्टी का तिलक करे सभी महिलाएं हिंदुस्तान है। इस मिट्टी का तिलक करो ये अपना हिंदुस्तान है। इस मिट्टी का हर सपूत भारत का पहरेदार है। इस माटी का हर सपूत भारत का पहरेदार है। हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है। अपना तन मन जीवन सब इस मिट्टी का उपहार है। अपना तन मन जीवन सब इस मिट्टी का उपहार है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुआ उच्च विद्यालय गुरुआ के प्रांगण में आए हुए आप सभी क्रांतिकारी गार्जियन भाई बहन सभी का क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करते हैं। साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक समय वह था जब हमारे पूर्वज बैठने के लिए मोहताज हो जाते थे, चौखट से बाहर नहीं निकाल पाते थे। वही चौखट से बाहर निकालने के लिए हमारे क्रांतिकारी पूर्वज अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद 1974 ईस्वी में शहीद हो जाते हैं। 1974 के बाद भारत और बिहार की स्थिति, चाहे वह राजनीतिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो या फिर आर्थिक स्थिति हो, सभी बदलाव को हम लोगों ने देखा, सुना और जाना। लेकिन अभी तक जो मैं समझ पाया है उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार ही नहीं पूरे भारत में, पूरे हिंदी पट्टी क्षेत्र में भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, जगलाल महतो, उपेंद्र नाथ वर्मा, पेरियार, ललई सिंह यादव के यह कर्मभूमि रही है। और हम सब लोग सिर्फ डिग्री में तो पढ़ लेते हैं, लेकिन धरातल पर जहां उतारने की बात आते हैं, यानी कह सकते हैं कथनी और करनी में आसमान जमीन का अंतर है। अभी हम लोग के बीच राकेश भैया बातें विस्तार से बतला रहे थे। इनसे कई बार हम लोग का हॉट टॉक भी होता है सोशल मीडिया पे। ये बतला रहे थे कि किस प्रकार से जो वर्तमान में उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, इंदिरा गांधी सत्ता में थी और उनके द्वारा ही हमारे क्रांतिकारी बाबू अमर शहीद जगदेव प्रसाद की हत्या किया गया था। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहते हैं, हम अपने समाज के उन पुरोधाओं से, राजनीति करने वाले उन नेताओं से जो किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो, क्या उन्होंने अब तक ये राजनीतिक नेताओं जो करते हैं वह कहीं पूछने का काम किया कि आखिर जगदेव बाबू की हत्या हुई, उन जगदेव बाबू की हत्या के पीछे कारण था? इसका सीबीआई जांच कराया गया? नहीं कराया गया। किस प्रकार से घसीटा गया पटना में, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में, हम अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ में अपने पूर्वजों की तिलांजलि नहीं देंगे। इसीलिए हमें आज विश्वविद्यालय में होना चाहिए था, पीएचडी करना चाहिए था। लेकिन मैं आप लोग के बीच यह बीड़ा उठाने के लिए आया हूं कि जब तक जगदेव प्रसाद की शहादत उन 90% लोगों तक नहीं पहुंचाऊंगा, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। मैं आप लोग के सामने यह शपथ लेता हूं कि जगदेव प्रसाद के आप अगर सच्चे अनुयायी हैं